ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली ग्यारस की कहानी। ग्यारस माता का व्रत रखने वाले सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करें। मन में श्री हरि का स्मरण बनाए रखें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। यह त्रेता युग की बात है कि एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कई रानियां थी। राजा अपनी रानियों के साथ बहुत ही खुश रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सालों बीत गई, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां बहुत ही दुखी रहा करते थे। तो एक दिन राजा ने पंडित और पुरोहितों को बुलाकर पूछा कि ऐसी क्या बात है, मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो पंडितों ने कुछ देर तक कुंडली देखी, फिर राजा से कहा कि हे राजन, आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नजर नहीं आ रहा है, फिर भी पता नहीं आपको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। ऐसा कहकर वो चुप हो गए। तो राजा ने सोचा कि मेरी समस्या का समाधान इनमें से किसी के पास नहीं है। मेरी इस समस्या का समाधान मुझे स्वयं खोजना होगा। तो यह इच्छा करके राजा अपनी रानियों को लेकर जंगल में चले गए और वहां जाकर तपस्या करने लगे। बहुत ही कठिन तपस्या की। गर्मी, सर्दी, आंधी, लू सब थपेड़ों को सहन किया। पहले फल खाकर, फिर पत्ते खाकर और फिर हवा खाकर ही निराहार रहने लगे। तो इतनी कठिन तपस्या थी कि कहते हैं कि इतनी कठिन तपस्या से राजा के शरीर की हड्डियां ही बची थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं हुए। राजा की ये हालत देखकर रानियां बहुत ही दुखी होती थी। मन ही मन भगवान को बहुत स्मरण करती, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। एक दिन वन में रानियों की मुलाकात अनसुईया माता से हो गई। तो बातों बातों में रानियों ने राजा की इस हालत के बारे में बताया कि हमारे स्वामी बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हमारे पति की ये हालत देखकर हमें बहुत ही दुख होता है। तो उन रानियों की परेशानी सुनकर माता अनसुईया ने कहा कि सभी महीनों में श्रेष्ठ अधिक मास होता है, अतः तुम सभी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, पूरे विधि विधान से उस एकादशी का व्रत करना और भगवान से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना। इस तरह कहते हुए अनसुईया माता ने उन्हें व्रत की सारी विधि बता दी और रानियां भी खुश होकर अपने आश्रम पर लौट आई। उसके बाद जब अधिक मास आया, तब उन्होंने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए दूसरे दिन द्वादशी में व्रत का पालन किया। व्रत की समाप्ति पर व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। तो भगवान उसके आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दे दिए। तो वो कहने लगी कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मेरे बदले मेरे पति को दर्शन दें और उन्हें वरदान दें। तो उसकी बात सुनकर भगवान पुरुषोत्तम बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आंखें खोलो और वरदान मांगो। तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने अपने सामने साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और हर्ष मन से उनकी स्तुति करने लगे। फिर कहने लगे कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि संतान के बिना तो व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक होता है और मेरे ऊपर तो मेरे पूरे राज्य का कार्यभार है। मेरे चले जाने के बाद में कौन संभालेगा, मेरी प्रजा का ख्याल कौन रखेगा और मरने के बाद हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा। पुत्र ना होने से हम तो नरक के भागी बनेंगे। अतः हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो। आपके अतिरिक्त
किसी से पराजित ना हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। तो उसकी यह बात सुनकर भगवान ने कहा कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब तुम अपनी रानियों को लेकर अपनी राज्य लौट जाओ। तो राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और रानियों को लेकर अपनी महल लौट आई। कुछ समय बाद राजा की पद्मावती नाम की रानी थी, वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसके तीनों लोकों में खूब कीर्ति हुई और बाद में श्री हरि विष्णु जी के अवतार परशुराम जी ने इनका वध किया था। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा से पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली 11 का व्रत करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। संतान की ओर से वह कभी भी दुखी नहीं होता है। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत और एकादशी व्रत व उसके उद्यापन के बारे में। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कांपिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भगत थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भगत थे और मेरी कथा सुनने में हमेशा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी पत्नी पतिव्रता परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को जानते तक नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज राजा वीरबाहु के घर आए। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया और फिर अपने हाथों से उनके लिए आसन बिछाया। बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के सामने खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिवर, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर कदम रखे हैं। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। मैं तो तभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के भक्त हो। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कभी श्रेष्ठ नहीं होता। जहाँ भगवान के भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विद्या एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब कभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार बिना विष्णु भक्त का राज्य भी अच्छा नहीं होता। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह वाणी भी आज मेरी सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमेशा सुखी रहो। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तो उसी समय महारानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे देवी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो और भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो।
उसके बाद राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में ही मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवान की भक्त पत्नी की मुझे प्राप्ति हुई है। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी अर्धांगिनी कौन थी? तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह पत्नी है, यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में ही लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन इकट्ठा करके रखा था, वह सब नष्ट हो गया था। सारा धन नष्ट हो जाने पर तुम्हें भोग की अभिलाषा त्यों की त्यों बनी रही, तुम कोई काम नहीं लगे। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। अब तुम्हारी हालत बड़ी ही दयनीय थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी पत्नी प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़कर गई। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चली गई और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगी। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि रास्ता भूलकर वहां से जा रहे थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का ज्ञान भी नहीं था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में अचेत होकर गिर पड़े। तो उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हो गई। वे बूढ़े ब्राह्मण थे, तुमसे अपरिचित थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा कि हे ऋषिवर, तुम कृपया करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है, जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फलों फूलों से मनोहर और वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करना, उसके बाद फल खाना, शीतल जल पीना। जब देव शर्मा ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो वे शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप चले गए। वहाँ सरोवर के तट पर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर विधि पूर्वक स्नान किया। देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा की। फिर उस शीतल जल को ग्रहण किया और फिर पुनः उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। तब उस शूद्र ने अपनी पत्नी के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पापों का नाश हो गया है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो कि तुम कौन हो, क्योंकि बिना जाने किसी ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो शूद्र कहने लगा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तो शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। जब वे दोनों इस तरह बात कर रहे थे, तभी शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। तो ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और उसके बाद ठंडे जल को पीकर उनका चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शूद्र ने भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया
और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं और इस निर्जन वन में आपके आने का कारण क्या है? तो शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मेरा यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ है। अब मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तो शूद्र कहने लगा कि राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा ही पाप में लगा रहा, अपने वर्ण धर्म को छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और उसके बाद मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे मुनिवर, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर दया करो। इससे उद्धार का मुझे कोई रास्ता बताओ। हे ब्राह्मण देव, आप कृपया करके कोई ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मैं और मेरी पत्नी यमराज के दर्शन ना करें। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे शूद्र, आज अचानक से तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी श्रद्धा जागी है, इससे तुम तीर्थ और व्रत को किए बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ है। इस तरह कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। इस तरह कहकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी व्रत रखें और द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाए, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। अतः दशमी की रात्रि को भोजन ना करें। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य को दशमी के दिन से ही त्याग देना चाहिए। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांतुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से बातें करना। विष्णु भक्त पुरुष को इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग देना चाहिए। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कुछ विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा करना। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा प्रायः अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष को नहीं करने चाहिए। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली
पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं अपने व्रत का पालन करूँगा। आप प्रसन्न होइए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से पंडित जी का पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद पंडित जी उत्तम रंगों से चक्कर कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को सफ़ेद वस्त्र से ढक दें। फिर पंच पल्लव तथा पंचरत्न से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आच्छादित करना चाहिए और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में 12 महीनों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहना चाहिए कि हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष कर्दम आदि से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु जी की कलश के ऊपर स्थापना करनी चाहिए। सुबह दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त मंत्र से चरु की 16 आहुतियाँ दें तथा घी युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 प्लास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डबो दें। फिर मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समेधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन करवाकर पूजन करना चाहिए। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा देनी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और जो ब्राह्मण का जोड़ा है उन्हें भी वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें। अगर संभव हो तो कुछ धन राशि भी दान करनी चाहिए और साथ ही जल से भरे हुए 25 कलश दान करने चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह अखंड एकादशी व्रत करके उसका उद्यापन करता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।